झारखंड की मिट्टी में एक ऐसी गूंज आज भी सुनाई देती है, अबुआ डिसुम अबुआ राज। हमारा देश हमारा राय, हमारा देश हमारा राय, हमारा देश हमारा राय। ये गूंज थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, जो न सिर्फ एक नेता थे बल्कि आदिवासी समाज के लिए एक उम्मीद, एक चेतना और आजादी की ज्योति बनकर उभरे। बिरसा मुंडा का जन्म ममता द्रन्वंबर अंजैक सिरन संब को ओले हाथुगा। वर्तमान झारखंड में हुआ था। वो मुंडा जनजाति से थे जो जल, जंगल और जमीन को मां समान पूजते हैं। गरीबी, अन्याय और अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को देख कर ही उनके मन में विद्रोह की ज्वाला जाग उठी। ब्रिटिश हुकूमत ने जब आदिवासियों की जमीन छीन कर जमींदारों और अंग्रेजों को दे दी, तब गांवों में हाहाकार मच गया। आदिवासी जो पीढ़ियों से अपनी धरती पर खेती कर रहे थे, अचानक अवैध घोषित कर दिए गए। उन्हें बेघर अपना पड़ा, जंगल में जाने पर रोक लगी, यहाँ तक कि पूजा करने के अधिकार भी छीने गया। इसी अन्याय के खिलाफ बिरसा मुंडा ने संघर्ष का बिगुल फूंका। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकजुट कर कहा, जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। तब तहकीक तरीन में सट के बीच उन्होंने उलगुलान महाविद्रोह शुरू किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। उनका सपना था अबुआ राजे तेनगे, अबुआ डिसुमे तेनगे, अबुआ डिसुमे तेनगे। बिरसा ने सरना धर्म और प्रकृति पूजा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि अपने सरना धर्म को अपनाओ, शराब और झगड़े छोड़ो, एकता बनाओ। इससे आदिवासी समाज में नई चेतना आई और अपनी जड़ों से जुड़ाव बढ़ा। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों ने कई बार अंग्रेजी चौकियों, पुलिस थानों और मिशनरियों पर आक्रमण किए। उनका उद्देश्य किसी को मरना नहीं, बल्कि अपनी धरती माँ को आजाद कराना था। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। बीमे सिर में रांची जेल में 9 जून को उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उन्हें जहर देकर मारा गया। बिरसा मुंडा आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और भारत भर के आदिवासियों के आदर्श है। उनका नाम आज भी हर गांव में जय जोहार के साथ लिया जाता है। उनकी लड़ाई ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया, धरती सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी माँ है। क्या निष्कर्ष? बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे आदिवासी अस्मिता, आत्मसम्मान और पर्यावरण के रक्षक थे। उनका संघर्ष हमें आज भी याद दिलाता है, अगर अपनी मिट्टी से प्यार है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी।